विकिपीडिया द्वारा प्रकाशित। राजा हिंदुस्तानी धर्मेश दर्शन द्वारा निर्देशित 1996 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक एक्शन फिल्म है। यह एक छोटे शहर के एक कैब ड्राइवर की कहानी बताती है जिसे एक अमीर युवा महिला से प्यार हो जाता है। आमिर खान और करिश्मा कपूर मुख्य भूमिका में हैं। 15 नवंबर 1996 को रिलीज हुई इस फिल्म का कथानक 1965 में आई शशि कपूर और नंदा अभिनीत फिल्म जब जब फूल खिले से प्रेरित था। फिल्म का संगीत नदीम श्रवण द्वारा तैयार किया गया था, गीत समीर के थे। इसने 5 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते, जिनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ संगीत और 7 स्क्रीन पुरस्कार शामिल थे। नेट कमाई के मामले में राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक की तीसरी सबसे व्यावसायिक रूप से सफल हिंदी फिल्म थी। 5.75 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह फिल्म दुनिया भर में 76.34 करोड़ रुपए की कमाई के साथ साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई और 1990 के दशक में हम आपके हैं कौन के बाद भारत में चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है फिल्म का संगीत लोकप्रिय हो गया और एल्बम की 11 मिलियन से अधिक प्रतियां बिकीं और यह अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बमों में से एक है। आशिकी और दिल तो पागल है के बाद यह 1990 के दशक का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। इस फिल्म के लिए संगीतकार नदीम श्रवण को चौथा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। साउंड ट्रैक करिश्मा कपूर को आरती के रूप में उनके रूप और प्रदर्शन के लिए सराहना मिली। एक अमीर, सुंदर, संवेदनशील, सपनों और इच्छाओं से भरी युवा महिला। ये कपूर की अब तक की सबसे बड़ी व्यावसायिक सफलता है और इसे उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक माना जाता है। यह उनके करियर का एक प्रमुख मोड़ था। उन्होंने अपनी भूमिका के लिए फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। आमिर खान और करिश्मा कपूर की मुख्य जोड़ी के बीच की केमिस्ट्री की काफी तारीफ हुई थी और किसिंग सीन भी काफी चर्चा में रहा था। इस फिल्म को 2002 में कन्नड़ में नानू अनाने के नाम से बनाया गया था, जिसमें उपेंद्र और साक्षी शिवानंद ने मुख्य भूमिका निभाई थी और बाद में इसे तेलुगु में प्रेमा बंधम के नाम से डब किया गया था। कथानक। आरती सहगल एक खूबसूरत युवा लड़की है। उसकी दुष्ट सौतेली मां शालिनी उसके पिता बक्षरत की संपत्ति हासिल करना चाहती है। आरती अपनी दिवंगत मां की यादों को खोजने के लिए छुट्टियों के लिए पालनखेत पहुंचती है और उपलब्ध ड्राइवर राजा हिंदुस्तानी की सेवाएं लेती है। अंततः एक आकस्मिक भावुक रोमांटिक चुंबन के बाद वे आपस में जुड़ जाते हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। बक्षरत आरती को वापस मुंबई ले जाने के लिए आता है और राजा को अपने दामाद के रूप में अस्वीकार कर देता है, लेकिन वे उसकी अवज्ञा करते हैं और शादी कर लेते हैं। बाद में वह उनके प्यार को स्वीकार कर लेता है और उन्हें मुंबई ले आता है। बक्षरत की संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए शालिनी एक जाल बिछाती है जिसके कारण राजा और आरती अलग हो जाते हैं। अपनी गर्भावस्था के बारे में जानने पर आरती ने राजा को सूचित करने और उसके साथ फिर से जुड़ने का फैसला किया। डॉक्टर ने उन्हें यात्रा न करने की सलाह दी है। शालिनी को राजा को मुंबई वापस आने के लिए सूचित करने और मनाने के लिए पालनखेत पहुंचने के लिए कहा जाता है। हालांकि वह उसे गुमराह करती है कि आरती उससे तलाक देना चाहती है और फिर आरती को पता चलता है कि राजा अब उससे नफरत करता है। इस तरह वे गलतफहमियों में फंस जाते हैं और अलग हो जाते हैं। 6 महीने बाद आरती ने एक बेटे को जन्म दिया है जिससे वह बेहद प्यार करती है। राजा को बाद में पता चलता है कि उसके पास उसका बच्चा है और उसे लगता है कि वह उसे इससे दूर रखना चाहती है। इस डर से कि वह अपने बेटे को कभी नहीं देख पाएगा, राजा उसका अपहरण कर लेता है।
शालिनी का झूठ और धोखा सामने आ गया। परेशान होकर आरती राजा को सच्चाई बताती है और वे एकजुट हो जाते हैं। ढालना। राजा हिंदुस्तानी के रूप में आमिर खान, आरती सहगल के रूप में करिश्मा कपूर, बक्षरत सहगल के रूप में सुरेश ओबरॉय, शालिनी शालू मित्रा के रूप में अर्चना पूरन सिंह, टिक्यू तलसानिया संजीव शर्मा के रूप में, सुहासिनी शर्मा के रूप में फरीदा जलाल, बलवंत सिंह के रूप में जॉनी लीवा, स्वराज मित्र के रूप में प्रमोद माथुर, जय मित्रा के रूप में मोहनीश बहल, कमल कम्मो सिंह के रूप में नवनीत निशान, गुलाब सिंह के रूप में वीर कृष्णन, रजनीकांत के रूप में मास्टर कुणाल खेमू, रजाक खान टैक्सी ड्राइवर के रूप में, परदेसी परदेसी गाने में कल्पना आयर, परदेसी परदेसी गाने में प्रतिभा सिन्हा, कुणाल खेमू रजनीकांत के रूप में। उत्पादन। पहले जूही चावला को मुख्य अभिनेत्री की भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय भी उन अभिनेत्रियों में से थीं जिनके नाम पर इस भूमिका के लिए विचार किया गया था। पालनखेत फिल्म के लिए बनाया गया एक काल्पनिक स्थान था और ये दो वास्तविक हिल स्टेशनों के नामों का एक संयोजन है, पालमपुर और रानीखेत। स्वागत। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। फिल्म समीक्षक अनुपमा चोपड़ा ने इंडिया टुडे के लिए राजा हिंदुस्तानी की समीक्षा करते हुए लिखा, फिल्म निराशाजनक रूप से पुरानी है, लेकिन दर्शन अपने आकर्षक संगीत, परदेसी परदेसी और अपनी प्रमुख महिला करिश्मा के साथ शानदार प्रदर्शन करते हैं। उन्होंने कपूर के प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए कहा, करिश्मा शानदार दिखती हैं और आश्चर्यजनक रूप से अच्छा अभिनय करती हैं। वह इस साधारण फिल्म की जान है। बॉक्स ऑफिस। राजा हिंदुस्तानी ने दुनिया भर में 76.34 करोड़ रुपए की कमाई की, जिसमें 73.84 करोड़ रुपए की घरेलू कमाई भी शामिल है। इसका घरेलू शुद्ध मूल्य 43.15 करोड़ रुपए था और इसकी समायोजित विश्वव्यापी कमाई 394 करोड़ रुपए के बराबर है। बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर घोषित किया। घरेलू स्तर पर हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है के बाद यह 1990 के दशक की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। मुद्रास्फीति के लिए समायोजित राजा हिंदुस्तानी 1990 के दशक के बाद से भारत की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था। प्लेनेट बॉलीवुड ने अपने सर्वकालिक शीर्ष 100 महानतम बॉलीवुड साउंड ट्रैक में फिल्म के साउंड ट्रैक को 56वें स्थान पर रखा है। इसमें कितना प्यारा तुझे रब ने, आए हो मेरी जिंदगी में जैसे ट्रैक शामिल थे, जो एक बेहद लोकप्रिय विवाह गीत बन गया था, और सपना अवस्थी, उदित नारायण और अलका याग्निक का परदेसी परदेसी, जो एक प्रमुख चार्टबस्टर था। वह समय और जिसके कारण फिल्म को सफलता भी मिली। इस गाने के लिए उदित नारायण ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का अपना तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार जीता। यह एल्बम बड़े अंतर से वर्ष का सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड साउंड ट्रैक बन गया। प्लेनेट बॉलीवुड के अनिकेत जोशी ने एल्बम को 10 में से 9.5 की रेटिंग देते हुए कहा, राजा हिंदुस्तानी हमेशा अच्छे संगीत के प्रेमियों के लिए जरूरी है। साउंड ट्रैक एल्बम की 11 मिलियन प्रतियां बिकी और यह अब तक के सबसे अधिक बिकने वाले बॉलीवुड साउंड ट्रैक एल्बमों में से एक है। आशिकी और दिल तो पागल है के बाद यह 1990 के दशक का तीसरा सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम था। अलका याग्निक, पूछो जरा पूछो,
को अपने अब तक के सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक मानती हैं। इस गाने को तब से कई संगीतकारों ने कॉपी किया है। आनंद मिलिंद ने गाने के तुमसे दिल लगाने की सजा है, भाग में धुन उठाई और जानवर के गाने मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे में इसका इस्तेमाल किया। दोनों गाने करिश्मा कपूर पर फिल्माए गए थे और इनमें गायक और गीतकार समान थे, अलका याग्निक और समीर। बाद की फिल्म के निर्देशक सुनील दर्शन हैं, जो धर्मेश दर्शन के बड़े भाई हैं। फिर गाने के उसी हिस्से का इस्तेमाल हिमेश रेशमिया ने फिल्म हमराज के गाने प्यार कर के तुझे अपना दिल देने का है मजा भाग में किया था। फिल्म के बैकग्राउंड स्कोर में इस्तेमाल किए गए रिफ्स में से एक को बाद में नदीम श्रवण ने फिल्म धड़कन के गाने तुम दिल की धड़कन में के कोरस में इस्तेमाल किया था। धड़कन का निर्देशन भी धर्मेश दर्शन ने किया था। फिल्म का साउंड ट्रैक नदीम श्रवण द्वारा रचित था और गीत समीर द्वारा लिखे गए थे। 1974 की फिल्म सगीना का गाना साला में तो साहब बन गया फिल्म में संक्षेप में इस्तेमाल किया गया था। ये गाना आमिर खान पर फिल्माया गया था। सगीना में ये गाना दिलीप कुमार पर फिल्माया गया था और किशोर कुमार ने गाया था। इस फिल्म में किशोर कुमार की मूल गायकी को बरकरार रखा गया। ट्रैक सूची। पुरस्कार।